हमारी उम्र भी रेखा जी को लग जाए, जो कि हमारे शहर में इतनी अच्छी दिवाली मनेगी। आपदा जाने के बाद में दिवाली हम पहली बार ऐसी मनाएंगे जो हमारे बच्चों को हम दबा दबा के रखते हैं, कभी चालान ना काट जाए, पटाखे फोड़ देंगे, गली में चालान हो जाते थे, ठीक है। उसकी वजह से अब हमारे बच्चे खुशियों से दिवाली में पटाखे खूब फोड़ेंगे। एक बार ही नहीं, मैं तो कहती, जैसे कहते थे ना 3 तलाक, मैं तो कहती मेरी बहन 3 बार सीएम बननी चाहिए। अपनी सीएम रेखा गुप्ता जी को नमस्कार करती हूँ, तहे दिल से नमस्कार करती हूँ कि जैसा उन्होंने कार्य करके दिखाया दिल्ली में, ऐसा आज तक किसी ने नहीं दिखाया। जब केजरीवाल थे तो यमुना में झाग हुआ करते थे, आज आप जाके देखो तो कम से कम भी नहीं 60-70% यमुना साफ हो चुकी है। हाँ जी, और आने वाले टाइम में 100% साफ हो जाएगी। जो हमारे खुजलीवाल थे ना, उनसे तो बहुत लाख दर्जे अच्छी है। क्यों, इतने सारे तो अपने सिक्योरिटी गार्ड लेके साथ में चलता था वो, ठीक है। हमारी बहन अगर चलती है ना, धड़ाके से चलती है कि हाँ भी वो सीएम है। वो इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं चलते कि 7-7 8-8 गाड़ियाँ चलेगी साथ में। मेरा नाम है कृतिका, न्यूज़ टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजधानी दिल्ली में 10 सालों बाद दिवाली पर पटाखे छुड़ाए जाएंगे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, और इस पर हमारी जो है महिलाओं से चर्चा रहने वाली है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंपा वर्मा नाम है। जी मैम, कैसे देखते हैं आप दिल्ली में इस बार दिवाली किस तरीके से अनोखी हो? दिवाली तो हम ये कहते हैं कि आपदा हमारे यहाँ से दिल्ली से टल गई, ठीक है। आपदा जाने के बाद में दिवाली हम पहली बार ऐसी मनाएंगे जो हमारे बच्चों को हम दबा दबा के रखते हैं, कभी चालान ना काट जाए, पटाखे फोड़ देंगे, गली में चालान हो जाते थे, ठीक है। उसकी वजह से अब हमारे बच्चे खुशियों से दिवाली में पटाखे खूब फोड़ेंगे। अब कोई प्रदूषण नहीं है, और जैसे पंजाब में वो कह देता प्रहलाद जला रहे थे कि उससे प्रदूषण दिल्ली में आ जाता था, ये है, ठीक है। अपने प्रदूषण जो उसने दारू के ठेके खोले, उस प्रदूषण को नहीं वो मानता था, ठीक है। बच्चे हमारे पटाखे फोड़ते थे, उससे प्रदूषण उसको दिखता था। दिवाली में जो पंजाब भाई हमारे किसान भाई हैं, तो उनसे उसे प्रदूषण हो जाता था, ठीक है। इसीलिए अब की बार हम कहते हैं हमारी उम्र भी रेखा जी को लग जाए, जो कि हमारे शहर में, हमारे देश में, भारत में इतनी अच्छी दिवाली मनेगी, जो कि हमारे खूब खुशी से हम दिवाली मना रहे हैं। अब की बार हमारी रेखा गुप्ता जी ने जगह जगह मेहंदी का भी प्रोग्राम करवाया, तीजों का भी करवाया, और डांडिये का भी प्रोग्राम करवाया नवरात्रों में। हम जो उसमें घुटन में जलते मरते रहते थे, अब हम घुटन में नहीं मर रहे हैं, क्योंकि हमारी जैसी महिलाएं हमारे देश में सीएम बन के आई है। महिलाओं का दुख दर्द अच्छी तरह से समझती है वो, इसीलिए खूब अच्छी दिवाली मनाएंगे। और रही बात, जो मेरी बहनें बिहार से हमारे यहाँ रहती हैं आस पड़ोस में, वो छठ का त्यौहार कुछ अच्छी तरह से नहीं मना सकती थी। क्यों, बंद लगा दिए जगह जगह पे कि भाई यहाँ जमुना जी में नहीं खड़ी होगी, पानी के लिए नहीं खड़ी होगी। अब जगह जगह हमारी रेखा बहन ने बहुत ही अच्छा काम कर रही है छठ पूजा के लिए भी। बहन मानती हैं आप उनको? मैं बहन मानूंगी, क्योंकि वो मेरे से उम्र में छोटी होगी। मैं 60 साल पार कर चुकी हूँ, इसलिए मैं अपनी उसे बहन मानूंगी। मेरी सीएम है, हालांकि मैं बहुत ही उनके नीचे हूँ। हम तो एक तुच्छ तरह से वो है, पर हमारी बोर्ड से हमारी बहन को हमने बढ़ाया है, और मैं तो कहती हूँ ऐसी बहनें और आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, दिल्ली को सही तरीके से चला पा रही है रेखा गुप्ता या नहीं? एक चला रही है। जब महिलाएं घर को चला सकती है ना, तो वो देश भी चला के दिखा रही है कि देखो, महिलाएं अगर ठान ले तो खूब अच्छी तरह से देश चला सकती है। और मैं तो कहती हूँ जैसी सीएम ये हमारे लिए है ना, जो हमारी आत्मा बोलती है, वैसी ही सीएम ये बनी रहनी चाहिए। और एक बार ही नहीं, मैं तो कहती हूँ जैसे कहते थे ना 3 तलाक, मैं तो कहती मेरी बहन 3 बार सीएम बननी चाहिए, 3 बार सीएम बननी चाहिए। क्या कारण है? अभी तो 7 महीने हुए सरकार चलाने हुए। सबसे पहले मैंने यमुना की सफाई का देखा, आते ही साथ उन्होंने यमुना की सफाई की, ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगा। पूरी साफ हो गई? देखो, जब इतने सालों से गंद भरा हुआ है, 60-70 साल का गंद भरा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही। हम अगर 5 किलो की भी गेहूँ छानेंगे ना, तो उसमें भी गंद निकलता है। वो तो इतनी बड़ी जमुना है, जगह जगह नाली का पानी डाला हुआ था, दुनिया भर का जींस के पानी जाता था, गंद जाता था, ठीक है, तो टाइम तो लगेगा ही। इनकी बात से सहमत हैं आप या नहीं?
सही है दीदी हमारा। दीदियाँ। हाँ। अच्छा मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? इन्होंने तो बोल दिया कि यमुना में गंदगी को साफ होने में थोड़ा समय लगेगा, तो क्या देखते हैं आप दिल्ली की? पहले तो मैं अपनी सीएम रेखा गुप्ता जी को नमस्कार करती हूँ, तहे दिल से नमस्कार करती हूँ कि जैसा उन्होंने कार्य करके दिखाया दिल्ली में, ऐसा आज तक किसी ने नहीं दिखाया। और जो भी यमुना की सफाई को अगर आप लेकर चलते हो तो यमुना के अंदर झाग होते थे। आपने जब देखा होगा, जब केजरीवाल थे तो यमुना में झाग हुआ करते थे। आज आप जाके देखो तो कम से कम भी नहीं 60-70% यमुना साफ हो चुकी है। और हाँ जी, और आने वाले टाइम में 100% साफ हो जाएगी यमुना। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात, जो हमारे संस्कृति थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, लेकिन अब जब से हमारी सीएम आई हैं और हमारे मोदी जी आए हैं, उन्होंने हमारी संस्कृति को जागृत कर दिया। हाँ, जागृत कर दिया संस्कृति को। और जो भी तीज त्योहार थे सारे बनाने शुरू कर दिए, वरना हमारे तीज त्योहारों का पता नहीं लगता था कब आ गए और कब चले गए। सही है ना बहन जी? दिल्ली में इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, जो बड़े बड़े आयोजन अब हो रहे हैं, वो पहले दिल्ली में नहीं होते थे। पहले दिल्ली में पता नहीं लगता था कब आया कार्यक्रम, कब चला गया, कब त्योहार आया, कब चला गया। अब आप देखो, तीज का त्योहार है, बड़ी खुशी के साथ बनाया। रेखा गुप्ता ने जगह जगह तक वो बनाया है। हाँ, और जीएसटी भी हटा दी बहन ने। इतने अच्छा करा है अब की बार, जितना भी लेकर आए हैं जो घर का डेली का सामान है, सबसे चीज़ आप ये लेकर चलो। सब ये कहते हैं कि भाई ये अमीरों के लिए करती है, ये पार्टी अमीरों के लिए करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है ना, जो आम पब्लिक है, इस बार आम पब्लिक के लिए बजट लेकर आई है। आप सुबह उठते हो तो एक दंत मंजन से शुरू कर लो, तो दंत मंजन से भी उसमें जीएसटी हटा दी है। और सबसे मेन चीज़ है, सबसे मेन जो चीज़ है हमारे शरीर के लिए, तो जो हमारी वो है LIC है, उस पर भी जीएसटी हटा दी। आप ये देखो, सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ उनके लिए, दिवाली खास रहने वाली है। बिल्कुल खास रहने वाली। और सबसे खास चीज़ क्या है दिवाली पे इस बार? जो हमारी स्वदेशी है, जो हमारे स्वदेशी का काम है, जो हमारे स्वदेश के कपड़े हैं, जो हमारी स्वदेश की लड़ियाँ वगैरह हैं, ये सब स्वदेशी की होने वाली है इस बार। मोदी जी भी इस बात को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मोदी जी भी वहाँ पे लाल किले पे अब की बार जब उन्होंने भाषण दिया था तो उन्होंने भी स्वदेशी के जिक्र करा था उस बार। और एक बार आप फिर दोबारा से उन्होंने स्वदेशी का जिक्र करा। और मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि स्वदेशी होना चाहिए। हाँ, हम बाहर के लोगों पे नहीं विश्वास करते, ना ही उनके लिए। हम अपना पैसा बाहर क्यों दें? हमारे तो हमारी बहनें भाई सब हैं सक्षम, वो कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री कैसा काम कर रही है? कितने नंबर देना चाहेंगे काम को? 100 में से 100 देना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। आप 10 में से 10 दे रही थी, क्या नाम? मेरा नाम रेनू बाला है। मैं ये देखो, रेखा गुप्ता बहन ने हमारे लिए कितना क्या, हमारे विदेश, हमारे सेना जो बॉर्डर में है, जो हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। आपकी बार रक्षाबंधन के टाइम पे वहाँ जाके हमने सबने उनको राखी भी बांधी। नहीं, आज से पहले कभी ऐसा करा नहीं किसी ने। ये आपदा वालों ने तो बिल्कुल नहीं करा, उन्हें पूछा भी नहीं। आपदा वालों से बड़ी शिकायत है आप लोगों को? आपदा वालों ने किया ही ऐसा है सब कुछ। आपदा वालों से तो हमें इतनी शिकायत है कि हम तो अब हटे हैं। हम तो पहले ही हटाना चाह रहे थे जब उन्होंने जगह जगह ठेके खोल दिए थे। अच्छा, इतने 10 सालों में उन्होंने कैसी दिवाली दी आपको? क्या उपहार दिया दिवाली पर? कुछ भी उपहार नहीं दिया। और देखो, अब मोदी जी ने हमें कितना उपहार दिया। जीएसटी मिटा दी और राशन सस्ता कर दिया, हर चीज़। यानी अब मीडियम बंदा भी आराम से राशन खरीद के खा सकता है। आप घर की महिला हैं, घर चलाती हैं, तो पैसे वैसे बच रहे हैं जीएसटी कम होने से? हाँ जी, अब तो पैसे बच रहे हैं। हम अभी गए थे स्मार्ट बाजार, हम लेके आए राशन पानी, बहुत अच्छा। 2000 में इतना राशन आ गया कि पूछो मत हमारा। अच्छा, टीवी वगैरह सस्ते हो रहे हैं, तो क्या सोचिए इस बार दिवाली पर क्या लेंगी आप लोग? हम लेंगे इस बार बाइक। देखिए, कहीं ना कहीं जो व्हीकल्स हैं उन पर भी जो है जीएसटी कम हुए, तो आंटी जी बाइक लेने का प्रोग्राम कर रही हैं कि हाँ बाइक लेंगे। और इस तरीके का विचार क्या है? आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आप कह रहे हो ना कि भाई इतने साल पहले हमने दिवाली अच्छी क्यों नहीं मनाई, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को आपदा से तब से नफरत हो रही है जब कोरोना आया था और इसने सिलेंडर ब्लैक से बेच रहा था, ताले में छुपा छुपा के, ताले के अंदर छुपा छुपा के सिलेंडर अपने, या तो अपने जानने वालों के पास में जा रहे थे या फिर ये ब्लैक से दिए जा रहे थे। और जो हमारे जो फौजी भाई हैं कोरोना में ख़त्म हुए हैं, अगर ये ढंग से इलाज करता तो इतने आदमी नहीं ख़त्म होते, जो कि हमारे इतने भाई ख़त्म हो गए। जब परिवार में ऐसी आपदा आ जाएगी
तो ये बताओ दिवाली कैसे मनाएंगे? अगर मेरे पड़ोस में कोई मौत हो गई है और मैं दिवाली कैसे मनाऊंगी? इस वजह से भी लोगों ने दिवाली नहीं मनाई थी। और ये इलाज अगर ढंग से करता, मेरे पड़ोस में 5 मौत हुई थी कोरोना से। एक बारी कोरोना के अंदर हॉस्पिटल में चला गया तो वो वापस जिंदा नहीं आया था। इसीलिए मैं बिल्कुल नफरत करती हूँ और मैं इस बंदे की शक्ल देखना भी नहीं चाहती। अगर ये बाहर भी कहीं आ जाएगा तब भी मैं नहीं देखना चाहती, बिल्कुल नहीं करती। बहुत अच्छा है, राशन भी फ्री मिले, मेरे बहुत फ्री मिला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत अच्छे मोदी हैं, हमें तो खुशी है। का कैसा काम कर रही है दिल्ली में? ये तो हमें तो मोदी जी अच्छे लगते बस। मोदी जी अच्छे लगते हैं। हाँ, क्या अच्छाई लगती है मोदी जी? मोदी क्या अच्छे लगा, गरीब आदमी को खूब दे रहे, मकान दे रहे, राशन दे रहे, खूब दे रहे, पानी, कोई कमी नहीं है। गरीब बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या वो किसी में भेदभाव कर रहे हैं या सबके साथ खड़े हैं? हमें आसाम की है ना मोदी जी, मेरे भाई को 2 मकान दिए है, मेरे भाई, हाँ 2 मकान दिए है, मेरे भाई को दिया 1 मकान। खूब आसन साधन सब मिले आसाम में, गुवाहाटी में मोदी खूब बढ़िया करे आसाम में, गरीब आदमी। गुवाहाटी में 2 मकान मिले हुए हैं। हाँ 2 मकान हमारे भाई को ले खूब आसन दे रहे, आसन कोई कमी नहीं, ना मोदी कुछ करे, ना मोदी क्या खाए, गरीब आदमी कोई दुखी ना है, रोड पे कोई दुखी ना है, सबको अच्छी करे, भले करे, भला करते हैं। हाँ। ठीक है। और भी महिलाएं हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी है। आप बड़ा मुस्कुरा रही हैं, मुस्कुराते हुए जवाब दीजिएगा कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं कैसा काम कर रही हैं? वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका काम करना। काम सबसे अच्छा है, उनका काम करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ क्या जी। काम करते हैं? क्योंकि वो कह रही है कि महिलाओं के लिए पिंक टिकट चला रखी है। अभी जैसे भाई दूज आएगा तो बोल रहे हैं कि पिंक टिकट दिया जाएगा, पिंक कार्ड दिया जाएगा, जिससे मेट्रो में भी आप लोगों को उस दिन फ्री छूट मिलेगी। हाँ जी, मतलब ये है कि जो आने जाने में दिक्कत होती थी तो वो पिंक कार्ड से मतलब हमें आने जाने में सुविधा रहेगी, कोई दिक्कत परेशानी होगी। मेट्रो में हम अकेले भी सफ़र कर सकते हैं। वैसे हम एक साथ ढूंढते हैं कि कोई हमारे साथ जाए, अगर फिर हम मेट्रो में सेफ होके और आराम से जा सकते हैं। अच्छा, जैसे दिवाली आ रही है तो आप लोगों को दिल्ली के अंदर किस तरीके से बदलाव लग रहा है? क्योंकि कह रहे हैं इस बार दिवाली खास होगी, पटाखे चलाएंगे सब। हाँ जी, खास तो इसलिए लगने वाली है कि पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था कि इतना धुआं पोल्यूशन वगैरह होता था कि बम पटाखे ना चलाएं, तो प्रतिबंध भी लगा रहता था। हाँ जी, तो अगले दिन बहुत धुआं होता, आंखों में मिर्च जलन वगैरह होती थी। तो अब की बार ऐसा कुछ नहीं है और अच्छी तरीके से सारे काम होंगे। अच्छा, छठ के लिए जो है तैयारियां भी की जा रही हैं, कुछ नजर डाल रही हैं आप यमुना साफ हो रही है कि नहीं हो रही है? पहले से तो बहुत साफ हो चुकी है। अभी जब वो इतनी गंदी थी तो उसको समय तो लगेगा ही साफ करने में, थोड़ा बहुत तो लगेगा ही, लेकिन अच्छी सी तैयारियाँ चल रही हैं। तैयारियां चल रही हैं। हाँ। लेकिन अभी जैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, एक महिला होने के नाते आप क्या देखती हैं कि महिला दिल्ली को चला पा रही है कि नहीं? एक महिला की समस्या महिला तक पहुंच रही है कि नहीं? बिल्कुल पहुंच रही है। जैसे अगर कोई समस्या है आप उसको बताते हो तो उसका समाधान करने की कोशिश करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती, और सुनती भी हैं। जैसे उनसे बात की जाए या जो भी है, बड़े प्यार प्रेम से सुनती भी हैं, समझती भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कि इस कान से सुना और इस कान से निकाला, ऐसा नहीं है। लेकिन वो समझने की, सुनने की और उस काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करती हैं। अच्छा, जैसे लोगों के बीच जाना होता है, क्या रेखा गुप्ता लोगों के बीच जाती हैं, जनसंपर्क करती हैं कि नहीं? हाँ जी, मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भेदभाव हो, जो भी होता है जैसे अपनी समस्याएं लोगों के बीच में होती हैं तो बात करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। मतलब ये आदत हमें बहुत अच्छी लगती है, उनकी एक अपनापन लगता है कि हाँ ये हमारी मतलब बहन है, जो भी हैं। मैं तो बहुत छोटी हूँ, बेटी समान ही हूँ उनके, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से बातें करती हैं। कहना चाहेंगी रेखा गुप्ता से अगर ये अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, और आने वाले समय में भी ये ऐसे ही काम करें। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उनके लिए। आपने इनसे पूछा ना कि भाई रेखा गुप्ता कैसी लगती है, हम ये कहेंगे हमें बहुत अच्छी लगती है। कि सबसे पहली बात कि जो उनके साथ में जो हमारे खुजलीवाल थे ना, ठीक है, जिनकी बाहर जाके जीव कटी है, उनसे तो बहुत लाख दर्जे अच्छी है। क्यों, इतने सारे तो अपने सिक्योरिटी गार्ड लेके साथ में चलता था वो। ठीक है, हमारी बहन अगर चलती है ना, धड़ाके से चलती है कि हाँ भी वो सीएम है। वो इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं चलते कि 7-7 8-8 गाड़ियाँ चलेगी साथ में। देखा है आपने उनको? मैं कह तो रही हूँ, मैंने कई बार देखा है और हम कई बार प्रोग्राम में गए हैं। और अगर मेरे पास में कहीं से भी खबर आती है ना कि भाई हमें सीएम का प्रोग्राम है,
सारे चाहे घर के काम कितने भी पड़े होंगे मैं छोड़ के और वहाँ प्रोग्राम में जाऊंगी। बड़े उत्साहित हैं आप लोग तो बड़ा उनके प्रोग्राम में जाने के लिए। एक महिला सीएम बनी है इसीलिए हमें बहुत ज्यादा खुशी है। हाँ। ये है इसीलिए हम खुश हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो देखिए राजधानी दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद थे। महिलाओं से हमने जानने की कोशिश की जिस तरीके से भाजपा की सरकार आई है, 7 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। हालांकि जिस तरीके से दिवाली आई उससे पहले जीएसटी कम हुई है, तमाम जो बीजेपी की तरफ से किए गए काम हैं उनको लेकर के हमने जानने की कोशिश की कि वाकई उन लोगों तक ज़मीनी जो ज़रूरतें हैं, जो एक तरीके से जो लॉन्च होती हैं, वो एक चीज़ें उन तक प्रोवाइड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और रेखा गुप्ता जिस तरीके से काम कर रही है दिल्ली के अंदर, वो किस तरीके से कर रही है जानने की हमने कोशिश की। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ कृतिका।